वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल @अजय सर ज्ञान। सो कल हमने आपको प्रायिकता पढ़ाया था, आज हम स्टैटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, यानी सांख्यिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा क्लास होगा, ठीक है। ये जनरली बेसिक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और ये क्लासेस कंबाइंड क्लासेस होगी फॉर क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए, ठीक। ये सभी क्लासेस के लिए होंगी, ठीक है। सांख्यिकी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते रहे, पहले वीडियो पॉज करो थोड़ा। तो आज हम स्टैटिक्स बताने जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में ये क्लास जो होगी वो चलेगी कंबाइंड क्लासेस फॉर क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब के लिए। ये बेसिक क्लास होगा, ये कम्पिटिटिव के लिए हो जाएगा। यहाँ पे एक एक नंबर का ये क्वेश्चंस बहुत बार आएगा, चाहे सीटेट हो, चाहे बीटेट हो, चाहे एस्टेट हो, ये सब में ये क्वेश्चन छोटे छोटे देखे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, इंग्लिश में स्टैटिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टैटिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स एक्चुअली स्टैटिक्स में हम सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी कहते किसे है, यानी ये गैदर ऑफ नंबर, ठीक है, यानी संख्याओं का एकत्रीकरण, यानी जब बहुत सारे नंबर को हम एकत्रित करते हैं और उसको सिस्टमेटिकल वे में लिखते हैं, सिस्टमेटिकली तरीके से लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सांख्यिकी बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास चलेगी वो क्लास चलेगी 5th क्लास के लिए चलेगी, 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, ये सभी क्लासेस के लिए क्या है। और फॉर कॉम्पिटिटिव, फॉर आल्सो कॉम्पिटिटिव, यानी जो कंपटीशन एग्जामिनेशन होते हैं उसके लिए भी ये वैलिड होगा। ये एक एक नंबर का क्वेश्चन, छोटे छोटे कंपटीशन लेवल में बहुत सारे, चाहे वो ग्रुप डी हो, है ना, आपको सीटेट हो, और बहुत सारे, है ना, बहुत सभी के अंदर अगर जहाँ मैथ आता है वहाँ पे ये एक छोटा सा क्वेश्चन इससे बनता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा इस सांख्यिकी का। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे इसका वेरियस फॉर्म, यानी क्लास 10th और 9th के लिए जो वेरियस फॉर्म होगा, बड़े बड़े जो क्वेश्चन है कैसे बेसिक बनेगा, उसके लिए आज हम सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। किसके लिए, कौन से ये इसमें 3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज। पहला माध्य, दूसरा माध्यक। माध्यक ऐसी को माध्यिका बहुत जगह बोला जाता है। तीसरा डिस्कस करेंगे हम बहुलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन, ओके। इसको अगर शॉर्टकट में लिखना हो तो हम इसको एक्स डैश लिखते हैं, डिनोट करने के लिए एक्स डैश से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दिस इज एक्स डैश। ये माध्य होता है, माध्य को सूचित किया जाता है शॉर्टकट में। माध्य को लिखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मीन, ठीक है, इसको हम मीन बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, अरे इसे मीडियन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम डिनोट करने के लिए एम से डिनोट करते हैं, ओके। और ये बहुलक है, जिसे इंग्लिश में मोड बोलते हैं, मॉड या मोड बोल सकते हो। इसे शॉर्टकट में डिनोट करने के लिए हम एम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें पढ़ने वाली थी जो इम्पोर्टेंट, जो बता रहा हूँ, या हमारी बेसिक क्लास चल रही है जो हम सिर्फ समझाने की क्लास करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन से बेसिक उठा के हम देखेंगे, जो बहुत ही ईजी टॉपिक में समझाने की कोशिश करूँगा, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। ये कोई नोट्स के थ्रू नहीं है जो पूरा वेरियस तरीके से पढ़ा दूँ, मैं छोटा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको आज। माध्यिका और बहुलक, ये तीनों क्वेश्चन में, इन तीनों क्वेश्चन के लिए सबसे पहले जानते हैं कि माध्यक होता क्या है, माध्यिका का सूत्र क्या होता है। पहले हम ये तीनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी एक्स, ये तब के लिए है, ये तब अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हम अभी लिखाएंगे फार्मूला, वो तब अप्लाई करेंगे जब वो डाटा फॉर्म में नहीं हो, ठीक है। अगर वो डाटा के फॉर्म में दे देता है, ठीक है, डाटा अब हमको बहुत सारे अवेलेबल करा देता है कि ये इसका ये क्लास इंटरवल है, ये इसका क्लास मार्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, क्लास फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क है, तो उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। ये बेसिकल छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए अप्लाई होंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर के लिए, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बड़े के लिए हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉड का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों
का योग बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग का मतलब क्या हो गया कि उसमें टोटल जो नंबर जो होंगे, ठीक है, जो नंबर है वो जो क्वेश्चन में होंगे टोटल वो, और प्लस उसका योग नीचे जो उसकी टोटल कुल संख्या जो होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के तौर पे इसको समझाना चाहूँगा आपको। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि भाई 4 5 6 7, इसे क्या क्या निकाले, इसका माध्य निकाले। तो ये जो ये हो गए, ये सब प्रेक्षक हो गए। ये सब क्या है, ये सब प्रेक्षक हो गए, ठीक है। ये सब इसका ऑब्जर्वेशन है, जो इसके रिजल्ट्स है, ये इसी को बोलेंगे प्रेक्षण। तो प्रेक्षणों का योग यानी इन सब का जोड़, ठीक है। बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या यानी टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4, टोटल 4। तो जो इनको जोड़ने पे बट्टा में 4 कर देंगे वही इसका क्या होगा, आंसर। इसी को बोलते हैं हम माध्य, है ना। बचपन में आपने अगर क्लास 6 में इसको 5th में पढ़िएगा तो इसको एवरेज के नाम से यानी औसत बोला जाता है। मीन को बहुत ज़्यादा अगर जूनियर सेक्शन यानी क्लास 5th 6th 7th और 8th तक पढ़ा जाए, 8 में तो मीन आ ही जाता है, मध्य आ जाता है, लेकिन अगर 5 6 7 तक पढ़ा जाए तो इसको औसत के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, ये औसत के नाम से जानते हैं यानी एवरेज, ठीक है। एवरेज भी निकालने का फॉर्मूला यही होता है, एवरेज इज इक्वल टू क्या, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर। इंग्लिश में लिखना हो तो इसको लिखा सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन, है ना, नंबर्स टोटल जितने भी होंगे उसके टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बटे में टोटल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन में 2 प्रकार के मीडियन होते हैं, सम संख्या के लिए और विषम संख्या। चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ एक फॉर्मूला, ये भी माध्यम का, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1/2 का पद, ठीक है, n+1/2 का पद। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब कोई विषम संख्या रहे, जब क्या हो, विषम संख्या हो। याद रखिएगा, जब कोई ऑड नंबर हो, अगर ऑड नंबर की बात की जाएगी, है ना, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई होगा मैं क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा, पहले आप इतना ही नोट करके समझिए पहले इन चीज़ों को। दूसरा m इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला होगा, ठीक है, 1/2 इंटू, ठीक है, n/2 का पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। ये वाला, ये कब के लिए अप्लाई करेंगे, जब सम संख्या, ठीक है, ये, ठीक है, ये समझ गए होंगे, ये माध्य के लिए था। हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे, पहले आप बहुलक समझते हैं यहाँ पे। पहले मॉड बराबर क्या होता है, यानी अगर मॉड आपको समझना हो, यानी बहुलक किसे कहते हैं, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अधिक बारंबारता वाला संख्या। यहाँ लिखिएगा, अधिक बारंबारता वाला संख्या, अधिक बारंबारता वाला संख्या यानी जिसकी बारंबारता अधिक होती है। तो अब यहाँ चेक करते हैं कि सबसे पहले बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड यहाँ पे आया है कि बारंबारता, पहले ये समझेंगे कि बारंबारता, बारंबारता किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम लोग, है ना। तो भाई बारंबारता किसे कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी होती क्या है। चलिए फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में किसे कहते हैं, जैसे मान के चलिए अगर मैं कहूँ कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं मेरे पास, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें कहे कि भाई कौन सा नंबर कितनी बार है। आपको देखिएगा ये एक नंबर, आपको एक सिर्फ नंबर ले लिया गया है, ये ना सांख्यिकी नहीं कहलाएगी, ये ना ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इसको कलेक्टिव करेंगे हम, कलेक्टिव पहले मेरे बनाएंगे, ठीक है, पहले एकीकरण करेंगे इसका, बढ़िया तरीके से इसको सजाएंगे। जैसे 2 कितनी बार है, एक नंबर है 2, वो देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। 3 देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है, और 5 भी 1 बार है। आपने चेक किया, तो ये नंबर्स थे, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं कि वो संख्या कितनी बार है, इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर, ठीक है, इसे नंबर बोलेंगे जो संख्या थी वो, और ये इसी को बोलते हैं हम बारंबारता, जो संख्या जितनी बार होती है, जिस संख्या की जितनी संख्या होती है, ये ऐसे समझिएगा कि जिस संख्या की जितनी संख्या होगी, वो संख्या जितनी बार आएगा उसी को उसका फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे 2 की बारंबारता कितनी है, इसका मतलब हो गया कि 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 2 3 बार है, इसका मतलब 2 की बारंबारता 3 होगी।
अगर मैं बात करूँ तीन की बारंबारता क्या होगी, मैं अगर पूछ रहा हूँ आपसे कि 3 की बारंबारता क्या होगी, इसका मतलब हो गया कि 3 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, ये इसमें 2 ही, अगर बारंबारता समझना है तो बारंबारता टॉपिक में 2 ही आते हैं। एक बारंबारता पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और थोड़े दिन के बाद यानी अगले क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे एक और बारंबारता जिसे कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे संचयी बारंबारता कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, संचयी बारंबारता किसे कहते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको बारंबारता समझनी है। बारंबारता पहचानना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे हम कि बारंबारता कैसे पहचान सकते हैं और संचयी बारंबारता कैसे पहचान सकते हैं, वो अगले क्लास में करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ बारंबारता समझ गए होंगे कि जो संख्या जितनी बार आती है उसकी जितनी काउंटिंग होती है, जितनी उसके नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसे, जैसे कि आपके पास अगर पेन है तो कितने पेन है, वो उसकी उस पेन की बारंबारता हो गई। अगर आपने रेड पेन खरीद रखा है, ठीक है, और रेड पेन आपके पास 5 है, तो रेड पेन की बारंबारता कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या बारंबारता का मतलब ये होता है। तो बारंबारता, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया ये, है ना, तो मैंने क्या बोला कि बारंबारता किसे बोलते हैं, जिसकी सॉरी बहुलक किसे कहते हैं, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, अधिक बारंबारता वाला। तो इसमें मैं पूछूं कि बारंबारता क्या, सॉरी यहाँ पे बहुलक क्या होगा, 1 नंबर का 3 दिन में हर साल। ठीक है, अच्छा मुझे बहुलक क्या होगा, तो भाई किसकी बारंबारता ज्यादा है, 2 की। 2 कितनी बार है, 3 बार है, इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, 2। ठीक है, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, तो हमने इसका समझा दिया। ये थोड़ा सा है टिपिकल, तो समझने के लिए आपको क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। अगर आपको नोट करना है तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए भाई, तो आपने जैसे देखा, बहुत मुझे लगता है कि माध्य समझ में आ गया होगा, बहुलक भी समझ में आ गया होगा, माध्य। ठीक है, ये माध्य के बारे में था, ये सब 1 नंबर के लिए बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, जब 5th 6th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे बनाइए इन सब क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन दे दे आपको, जैसे कि 2 5 3 4 8, कहेगा माध्य निकालिए, माध्य की निकालिए। ठीक है, देखिए बहुत सारी जगह आपने शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ा होगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, इजी भी है, समझाने में भी समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसका लॉन्ग समझ जाएगा तो शॉर्ट आपको, शॉर्ट वैसे बहुत सारे बच्चे बार बार भूल जाते हैं, लेकिन इसका अगर लॉन्ग समझ जाएगा एक्चुअल में मेथड क्या होती है बनाने के, तो आप खुद ही शॉर्ट बना सकते हैं, इसका कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए आइए, कंपटीशन में बहुत और पूछा गया है, ठीक है, समझते हैं इसको। तो हमसे माध्य पूछा गया है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, ये यहाँ पे बोला गया है कि nवां पद, लेकिन कब विषम संख्या हो। देखिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए ये विषम संख्या है ना। विषम संख्या आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं कटता, तो 5 बाई 2 से कटता नहीं है, इसलिए विषम संख्या असर ही नहीं पाएगा। तो हम विषम संख्या का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम माध्य को बनाने के लिए, चाहे ये विषम हो सम हो से मतलब नहीं है, सबसे पहला काम यही होता है कि उसको बढ़ते क्रम में सजाना है हमको। ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। अरेंज दिस क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर फास्ट, है ना, इसको अरेंज करना है किसमें, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, 2। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है, 3, उससे बड़ा कौन है, 4, उससे बड़ा कौन है, 5, उससे बड़ा कौन है, 8। ये हो गया। अब दूसरा आप फॉर्मूला लाएंगे, तो हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे विषम संख्या का, m बराबर n+1। n बोले तो संख्या, ये जो नंबर देख रहे टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबर वाई ही n की वैल्यू होती है। n का मान हो गया 5 + 1 बटा में 2। ठीक है, वापद, ओके, nth टर्म, ऐसे टर्म लिख सकते हैं आप लोग, अगला चेक करिएगा, 5 1 6 बटा 2 भाई, वापद 2 3 6, यानी क्या यहाँ पर 3वां पद, तीसरा पद लिख सकते हैं, 3वां पद। अब काउंट कीजिए तीसरा का पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा तो यही है ना, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, वैसे भी अगर आपको शॉर्ट ट्रिक है, अगर पहले सजा लीजिए। ठीक है, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, पहले उसको बढ़ते क्रम सजाइए और जो बीच का होगा उसको छांट लीजिए। ठीक है, मैं शॉर्ट ट्रिक में, इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझाते हैं हम लोग। इसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ देखिएगा, अगर विषम संख्या हो और सम, अगर विषम संख्या है तो भाई जो बीच में हुआ ही, भाई 2 इधर 2 इधर, बीच का 4 हुआ ना, तो 4 आंसर। ये देखिएगा 2 7 है ना, 8 9 5 9 10 12 14, ऐसा कुछ आ जाए। तो पहले देखिए ये विषम संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या। इसका बीच का नंबर जो होगा, कौन सा होगा बीच का नंबर भाई इसका, तो आंसर इसका कितना होगा,
यानी इस क्वेश्चन का माध्य कितना, सॉरी माध्य कितना होगा इसका, 9 होगा। इजी है। लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक, और सम संख्या हो तो भी उसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। बीच का जो दोनों नंबर हो, बीच में कितने नंबर इसके दिख रहे हैं भाई, 2 नंबर दिख रहे होंगे आपको इसके, दिख रहे 2 नंबर जी। कहाँ, कौन सा नंबर दिख रहे हैं, तीनों दिख रहे बीच में। सम संख्या, ये तो विषम संख्या है ना, विषम संख्या तो उससे तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए हम एक सम संख्या एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक सम संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं और उसको दोनों फॉर्म में बना के दिखाते हैं, जो बड़ा रूप होगा उसका वो, और शॉर्ट ट्रिक भी समझा देंगे आपको क्या होता है। सो जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 2 3 4 5 ऐसा क्वेश्चन हो गया। तो भाई कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, पता है आपको, 1 2 3 4, 4 सम संख्या होती है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अगर छोटे वाले बच्चे हैं या कोई जूनियर है तो आप इसको ऐसे बनाइए। यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला डाल के देखते हैं, उसके बाद चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यहाँ लिख देते हैं आपको 1/2। ठीक है, माध्यक बराबर 1/2 है ना, इनटू कितना, n/2, n का मान हुआ 4, 4/2 पद। ठीक है, प्लस 4/2 प्लस 1वां पद। आप लोग नोट करिएगा, यहाँ समझिए बात को। n/2, n का मान 4 था तो 4/2 पद लिखा हमने, फिर 4/2 प्लस 1वां पद यहाँ पे लिखा हमने। ठीक है, 2 दूनी 4 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया। ठीक है, 1/2 है ना, और 2वां पद प्लस 2 1 3वां पद। ठीक, 1/2, और इसका 2वां पद देखिए कौन है, दूसरा का पद कौन सा है इसका भाई, 3 है, प्लस तीसरा का पद कौन सा है इसका, 4 है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे इतना। चलिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, 1/2 जोड़ेंगे, 4 3 कितना आएगा, 7। ठीक है, गुना करके 7, ब्रैकेट है तो गुना आता है 7/2 आंसर। ठीक है, इसको 2 समर में दीजिए, कितना आएगा, 3.5, 3.5 है ना भाई। ओके, लेकिन ये तो लॉन्ग था, इसका शॉर्ट देखेंगे कैसे बनाएंगे। सबसे इजी तरीका, जो इसके बीच के 2 नंबर मिलेंगे उन दोनों को जोड़ दो, उससे भाग कर दो, सीधी सी बात है। चलिए अगर ऐसा इसका बनाना हो शॉर्ट, तो बीच के इसके 2 भाग, 2 दिख रहे हैं बीच के नंबर कौन से, 3 4, 4 3 7/2 कर लो, 3.5 आंसर। एक क्वेश्चन और देखिएगा यहाँ पे, 2 5 6 7 8 9। अब सही से अगर चेक कीजिए तो ये सम संख्या है ना, सम संख्या। इसमें बीच के 2 नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको, बीच के तो यही 2 नंबर दिख रहे हैं आपको। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से क्या कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, 6.5। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, दिस इज अ लॉन्ग ट्रिक, आपकी मर्जी है जिस तरीके से बना लीजिए। कल हम इसका वेरियस रूप पढ़ेंगे, इसका वेरियस टाइप पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे बनता है, इसका मेथड पढ़ेंगे डाटाबेस पे। ठीक है, आज ये बेसिक नॉलेज थी जब मैंने बता दिया, कल हम इसके और तौर पे पढ़ेंगे कि क्लास मार्क किसे कहते हैं, क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, है ना, और थोड़ा सा सिग्मा उग्मा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, सी टुमारो।